भिक्षु विचार दर्शन। मोक्ष धर्म का विशुद्ध रूप। मोक्ष के 4 द्वार बताए गए हैं: दान, शील, तप और भावना। दान सामाजिक जीवन और धर्म की आराधना दोनों ही संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण है। दान का व्यापक अर्थ है सहयोग करना। इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं: औषधि के द्वारा सहयोग करना, श्रम दान श्रम के द्वारा सहयोग करना, अन्न दान अन्न आदि के द्वारा भोजन के द्वारा सहयोग करना, अर्थदान अर्थ के द्वारा सहयोग करना। यह लौकिक सहयोग है, इससे लौकिक हित सध जाता है। परंतु इस लौकिक दान के साथ जब पुण्य और धर्म की मान्यता जुड़ जाती है तब इसमें विकृति आ जाती है। इसी आधार पर भिखारियों को भोजन, वस्त्र, दान करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रचलित हो जाती है। इसके साथ फिर अनेक रूढ़ मान्यताएं भी स्थापित हो जाती है। जैसे कहा जाता है यदि कोई आपको आशीष देता है तो उससे आपका कल्याण हो जाएगा। आज मंदिर, मस्जिद आदि धर्म स्थान पर ही नहीं, सर्वत्र सब जगह है। शॉपिंग मॉल्स के बाहर, ट्रैफिक लाइट्स के पास, सब्जी मंडी में, पर्यटक स्थलों पर सर्वत्र याचकों की लंबी लाइन लगी होती है। आप बस से सफर कर रहे हैं, चाहे आप रेल से यात्रा कर रहे हैं, वहाँ भी याचक पहुँच जाते हैं। अब तो ऐसा भी सुनने में आता है कि भिखारियों का भी एक माफिया गिरोह चलता है। भीख मांगकर कुछ लोग तो लाखों की आमदनी कर लेते हैं। जिन स्थानों पर भीख अच्छी मिलती है उन स्थानों तक पहुंचने की भी एक होड़ सी लगी रहती है। हालांकि कानूनन इस प्रकार याचकों का स्थान स्थान पर खड़े होना गैर कानूनी माना जाता है, परंतु फिर भी सब कुछ चल रहा है और धर्म के आधार पर चल रहा है। जो श्रावक है, जिसने तत्व को समझा है, वह अपेक्षा होने पर सहयोग करता है, आर्थिक सहयोग भी करता है, भोजन का सहयोग भी करता है, अन्य प्रकार से भी सहयोग करता है, परंतु वह इस परिपाटी में नहीं फंसता है कि यत्र तत्र सर्वत्र कोई भी याचना करने लगे तो उसे द्रव्य का दान कर दिया जाए। आपके घर में आपका बच्चा 10 रुपए भी मांगता है, तब आप पूछते हैं इन रुपयों का तुम क्या करोगे? पहले यह बताओ, तब तुम्हें रुपया दिया जाएगा। और व्यक्ति न जाने कितनी वस्तुएं और कितनी अर्थ राशि बिना पड़ताल किए ही दान के रूप में दे देता है। दान की महिमा बताने के लिए अनेक प्रकार की कहानियां भी प्रचलित हैं, अनेक प्रकार के गीत भी गाए जाते हैं। श्रावक इस परंपरागत दान देने की होड़ में शामिल नहीं होता है। कुछ लोगों ने कहा, भिखन जी, आपके श्रावक याचकों को दान नहीं देते हैं। उनका तात्पर्य वह परंपरागत दान देने की परिपाटी से था। आचार्य भिक्षु ने कहा, देखो, एक शहर में 4 बजाज की दुकानें हैं। उनमें 3 बजाज बारात में गए, 1 बजाज पीछे रहा। समय कपड़े के ग्राहक बहुत आए। अब बताइए, से वो 3 बजाज नाराज होंगे या राजी होंगे? वे बोले, तो वे बजाज प्रसन्न ही होंगे। जो ग्राहक 4 दुकानों पर जाने थे वह उस 1 बजाज की दुकान पर चले गए। आचार्यवर ने कहा, तुम कहते हो भिखन जी के श्रावक दान नहीं देते, तो जितने याचक है तुम लोगों के पास ही आएंगे और तुम्हारी मान्यता के अनुसार धर्म और पुण्य का सारा लाभ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो तुम्हें तो इस बात के लिए प्रसन्न होना चाहिए। इस बात की शिकायत क्यों करते हो? दान या अनुग्रह अनेक प्रकार का होता है, उसमें समर्थ या असमर्थ का प्रश्न नहीं है। प्राचीन काल में राजाओं द्वारा, बड़े सेठ साहूकारों द्वारा दानशालाएं चलती थी। उन दानशालाओं में याचक होते थे, भिक्षु होते थे अथवा यात्री होते थे। वे भोजन ग्रहण कर लेते थे। दुर्भिक्ष आदि के समय भी अन्न, वस्त्र आदि वितरण करने की व्यवस्था की जाती है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए भी दान राशि एकत्रित की जाती है। लोग जगह जगह भंडारे लगाते हैं। यह भिक्षा ग्रहण करने की, याचना की, याचकों का जो समुदाय है, कोई वर्तमान युग की देन नहीं है। ये सदा से था। जो व्यक्ति अभावग्रस्त है, जिनके पास कोई अर्थार्जन का
साधन भी नहीं है। वे धन आदि की याचना कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही भिक्षा मांग कर ही अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। उनकी आजीविका का यही साधन बन जाता है। आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने दान की अपेक्षा सर्जन को महत्व दिया। दान के क्षेत्र में भी उक्त दान की बात बहुत विख्यात होती है। शीतकाल में भी याचकों ने दान की गाथाएं गाई। दान सर्वोपरि तत्व बन गया। ब्राह्मण को दक्षिणा देना भी दान की प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। आज इस दान की प्रवृत्ति के आधार पर धर्म स्थानों पर करोड़ों अरबों रुपए का चंदा इकट्ठा हो जाता है। यह सब विवेक के आधार पर नहीं, प्रचलित परंपराओं के आधार पर होने वाली प्रवृत्ति है। साधु साध्वी तो अकिंचन होते हैं। वे धन वैभव संपत्ति से मुक्त होते हैं। वे स्वयं भोजन न पकाते हैं न पकवाते हैं और न ही भोजन पकाने का अनुमोदन करते हैं। गृहस्थ के घर से प्रासुक ऐशनीय भोजन मिल जाता है, के द्वारा ही वे अपने शरीर का पोषण करते हैं, उदर की पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार वे गृहस्थों से याचना कर वस्त्र, औषध आदि सभी आवश्यक सामग्री को प्राप्त करते हैं। इसे आगमिक भाषा में सुपात्र दान भी कहा जाता है। इस सुपात्र दान का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। बहुधा श्रावकों में भी यह सुपात्र दान की एक होड़ लग जाती है। साधु साध्वी अपनी मर्यादा के अनुसार भोजन आदि की गवेषणा करते हैं और भोजन आदि को ग्रहण करते हैं। यह आहार आदि ग्रहण करना भी संयम साधना का एक अंग होता है। इसलिए आहार आदि ग्रहण करने से संबंधित भी अनेक प्रकार की मर्यादाएं बनाई जाती हैं। मंदिर आदि में देव आदि की प्रतिमाएं हैं, उनको भोग लगाने की प्रवृत्ति बहुत प्रचलित है। व्यक्ति का स्वयं का आकर्षण भोगों में है। अच्छा भोजन मिले, अच्छे वस्त्र आभूषण मिले, वह देवी देवताओं और भगवान को भी उसी रंग में रंग देता है। उन्हें वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर देता है और विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाता है। अब वह जो देव प्रतिमा है वह तो भोजन ग्रहण नहीं करती है, परंतु जो डिवोटीज हैं, भक्त हैं, उनकी बड़ी भावना रहती है। उन्हें आत्मतोष का अनुभव होता है। हमने देवी देवताओं को आहार आदि दान अर्पित किया है, इससे हमारा कल्याण होगा। खैर, यह जो सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग किया जाता है, इसमें भी विवेक करने की आवश्यकता है। यह दान या सहयोग की प्रवृत्ति बहुत अच्छी है। यदि इसका सम्यक उपयोग किया जाए तो समाज में स्वस्थ परंपराओं का निर्माण हो सकता है। माता पिता की सेवा करना, पारिवारिक जनों का पोषण करना, घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, परिवार की जरूरतों को समझना, उन्हें पूरा करना, परिवार में अथवा समाज में कोई जरूरतमंद है उनको भी सहयोग प्रदान करना। दान वास्तव में व्यक्ति की उदार वृत्ति का परिचायक होना चाहिए। व्यक्ति भीतर उदारता नहीं होती है तो वह अपनी चीजें शेयर नहीं कर पाता है। अंग्रेजी में कहावत है, शेयरिंग इज केयरिंग। हम विभाग की चेतना का विकास हो, यह भी एक प्रकार का सद्गुण होता है। यहाँ हम मोक्ष धर्म के विशुद्ध रूप के संबंध में दान को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस संबंध में आचार्य भिक्षु ने कहा, ऊंचे दान में धर्म कहे तो नाई जिन धर्म से लीरे, आक न गाय रो दूध अज्ञानी, कर दियो भेल संभेल रे। दान मात्र को धर्म मान लेना यह धर्म की शैली नहीं है। आचार्य भिक्षु ने उदाहरण की भाषा में कहा, आग का भी दूध होता है, गाय का भी दूध होता है, परंतु दोनों की उपयोगिता अलग अलग होती है। जो उनका मिश्रण कर देता है वह अज्ञानी कहलाता है। इसी प्रकार लौकिक दान और लोकोत्तर दान दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। दोनों का मिश्रण करता है वह अज्ञानी कहलाता है। मोक्ष मार्ग में 3 प्रकार के दान ख्यात हैं, और भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। 3 दान हैं, अभय दान, ज्ञान दान और सुपात्र दान।
इसके अतिरिक्त श्रम दान भी हो सकता है, मधुर वाणी का दान भी हो सकता है, सम्मान का दान भी हो सकता है, सेवा का दान भी हो सकता है। इस प्रकार दान के अनेक प्रकार हो सकते हैं। साधु साध्वी अपने संयम की मर्यादा के अंतर्गत संयम पूर्वक सासुक ऐशनीय आहार आदि की गवेषणा करते हैं। उनका समस्त संपूर्ण जीवन संयम की आराधना के लिए समर्पित है। अतः उनकी संयम की आराधना में, उनकी तप की आराधना में, उनकी मर्यादा में रहकर सहयोग करना यह बहुत बड़ी बात होती है। दान देने का एक अर्थ त्याग करना है। जो त्यागी होता है वह अवश्य ही दानी होता है। 1 रुपये का दान भी नहीं करता फिर भी वह दानी होता है। परंतु यह भी एक जीवन की वास्तविकता है। परस्पर सहयोग के बिना साधु जीवन भी नहीं चलता है और गृहस्थ जीवन भी नहीं चलता है। कभी कभी इसे कर्म बंधन से भी जोड़ दिया जाता है। यह शास्त्र की एक विधि होती है कि सत्य कार्य के परिणाम के लिए सीधा स्वर्ग की बात की जाती है और सावध्य प्रवृत्ति के परिणाम के लिए सीधा नरक की बात की जाती है। मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ, जहाँ अपेक्षा हो वहाँ व्यक्ति को परस्पर विवेक पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। उसमें जितना जितना आध्यात्मिक सहयोग होगा, जितना जितना संयमियों का सहयोग होगा, प्रकार का फल प्राप्त हो जाएगा। परंतु फल की इच्छा से प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। दान की प्रवृत्ति विवेक के आधार पर करनी चाहिए। दान का औचित्य होना चाहिए, दान का कोई सम्यक उद्देश्य होना चाहिए। साधु को भी केन प्रकारेण दान दिया जाता है, इससे कितना धर्म लाभ होता है यह चिंतनीय बात है। उसका भी पूरा लाभ तब मिलता है जब साधु की यथेष्ट मर्यादा के अनुसार विवेक पूर्वक दान दिया जाता है और विवेक पूर्वक दान लिया जाता है। यहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत मार्मिक बात कही है। निश्चय दृष्टि का निर्णय व्यवहार दृष्टि से भिन्न भी हो सकता है। व्यवहार दृष्टि में तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की अखंड आराधना करने वाले ही साधु हैं। उस आधार पर अपनी अपनी संघीय मान्यताओं के अनुसार साधु को परिभाषित किया जाता है। परंतु निश्चय दृष्टि में इसे संयमी माना जाए, हो सकता है वह वास्तव में असंयमी हो, और जिसे असंयमी माना जाए वास्तव में वह संयमी हो। परंतु निश्चय दृष्टि के आधार पर कभी निर्णय नहीं किए जा सकते हैं। हम व्यवहार जगत में रहते हैं, अतः व्यवहार जगत में व्यवहार दृष्टि से ही निर्णय करना होता है। उस व्यवहार दृष्टि में भी अपने विवेक के आधार पर निर्णय करना होता है। हम कह सकते, सिद्धांत की भाषा में कह सकते हैं, संयम में सहयोग करना यह संयम दान है, मोक्ष का मार्ग है। असंयम में सहयोग करना यह असंयम दान है और संसार का मार्ग है, बंधन का मार्ग है। यह दान की बात ही वास्तव में अपने आप में वर्तमान युग में अपनी गरिमा खो चुकी है। दान के स्थान पर सर्जन की बात, समविभाग की चेतना की बात, सहयोग की बात अधिक प्रासंगिक लगती है। श्रावक अपनी नियम और तप की मर्यादा के अनुसार दान की प्रवृत्ति भी करता है, विभाग भी करता है, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह भी करता है। श्रावक ही नहीं, समाज में अनेक व्यक्ति हैं जिनके चित्त में उदारता होती है। अपनी उदार वृत्ति के कारण वे सदैव सबका सहयोग करने के लिए, सबका भला करने के लिए तत्पर रहते हैं, परोपकार के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु यह अवश्य है कि परोपकार में भी, सेवा और सहयोग में भी विवेक अवश्य रखना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो श्रावक के लिए भी एक मर्यादा निर्धारित है। वह अपने लिए जो उसने भोजन बनाया है उसमें से साधु साध्वियों के लिए आहार का समविभाग करे, आहार का दान दे, सुपात्र दान दे, और जितना आहार दान किया है उतना उनोदरी का तप कर ले। परंतु यदि ऐसा निश्चित नियम हो तो साधु साध्वी तो जो श्रावक नहीं है वहाँ से भी आहार आदि का दान ग्रहण करते हैं। साधु संयम वृत्ति से आहार ग्रहण करता है, अतः वास्तव में वह ही
संयमी दान कहलाता है। उसके अतिरिक्त जो लौकिक सहयोग है की भी अपनी उपयोगिता है। वह धर्म नहीं है, परंतु उसे धर्म पूर्वक किया जा सकता है, उसमें भी धर्म किया जा सकता है, यह भी ध्यान रखना जरूरी है। लौकिक दान में जो श्रावक आवश्यक हिंसा और परिग्रह की वृत्ति का सेवन करता है, उसका श्रावक के त्याग नहीं है। श्रावक अनावश्यक हिंसा, अनावश्यक परिग्रह से बचने का प्रयास करता है। वह महाआरंभ और महापरिग्रह से बचने का प्रयास करता है। परंतु यह अवश्य है कि श्रावक आवश्यक हिंसा, आवश्यक परिग्रह को भी अधर्म मानता है, मोक्ष मार्ग का साधन नहीं मानता है। अब उसमें हिंसा कितनी है और परिग्रह कितना है, यह सापेक्ष बात है। कोई भी सामाजिक प्रवृत्ति है, उसमें धर्म अधर्म दोनों प्रकार के पक्ष होते हैं। कभी कभी उनका विश्लेषण करना कठिन भी हो सकता है, परंतु हम यह मानकर चलें, जितना धर्म का पक्ष है वह मोक्ष मार्ग के अनुरूप है, जितना अधर्म का पक्ष है वह मोक्ष मार्ग के अनुरूप नहीं है। श्रावक जीवन में निस्वार्थता होना, स्वार्थ वृत्ति का त्याग करना, विभाग की चेतना, सेवा की भावना, परोपकार की भावना होना, यह एक सद्गुण कहलाता है, सज्जन व्यक्ति का लक्षण कहलाता है। बहुत बार व्यक्ति ज्ञान का भी संविभाग नहीं करना चाहता है, वह अपने ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को भी अपने पास ही रखना चाहता है, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो संविभाग की चेतना होना, सारता की भावना होना, यह बहुत बड़ा सद्गुण होता है। यदि हम केवल निषेधात्मक पक्ष को ही देखते रहें, तब तथा गुण स्थान भी अच्छा नहीं है कि वह अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान है। की अपेक्षा से देखें तो उसमें कमी है, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से देखें तो वह एक सद्गुण है। देश वृत्ति गुण स्थान व्रत की अपेक्षा से देखें वह उसमें एक कमी है, की अपेक्षा से देखें तो वह एक बहुत बड़ा गुण है। इसी प्रकार परमत्त संयत गुण स्थान आदि की अपेक्षा से देखें वह उसकी एक कमी है, और संयम की अपेक्षा से देखें तो वह बहुत बड़ा गुण है। इस तरह हम तो दोष दोनों का जब सम्यक विश्लेषण करते हैं, तो हम प्रत्येक वृत्ति का विश्लेषण न्याय संगत रूप में कर पाते हैं। कभी कभी हमारे कथन में अतिशयोक्ति भी हो जाती है। प्रत्येक सावध्य प्रवृत्ति गाढ़ कर्मों का बंधन करने वाली नहीं होती है, नरक में ले जाने वाली नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो श्रावक तो संयती होता है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है तो असंयत ही होता है, बाल ही होता है। फिर भी जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति है उसकी गति वैमानिक देवलोक की ही बताई गई है, और जो श्रावक व्रतों की आराधना करता है उसकी भी गति वैमानिक देवलोक की बताई गई है। अध्यात्म मार्ग में कहा जाता है कि साधु को दान देने से, सुपात्र दान देने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, और साधु को दान देने की एक होड़ लग जाती है। चाहे उन्हें मोक्ष का शुद्ध स्वरूप का भी ज्ञान नहीं होता है, उनके लिए मोक्ष का मतलब होता है कि श्रमणों को हम दान देंगे, उससे हमारा व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी, उसका विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह हो जाएगा, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी, बाधाओं का निवारण हो जाएगा। यही उनकी दृष्टि में मोक्ष होता है। जबकि मोक्ष का वास्तविक अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में वैराग्य का भाव बढ़े, व्यक्ति के जीवन में अहिंसा, मैत्री, करुणा, प्रेम का भाव बढ़े, व्यक्ति के जीवन में विनम्रता बढ़े, किसी का भी तिरस्कार ना करे, व्यक्ति के जीवन में छल कपट ना हो, निश्चलता हो, ऋजुता हो, सरलता हो, प्रामाणिकता हो, व्यक्ति दुख कष्ट विघ्न बाधाओं से घबराए नहीं, परेशान ना हो, तनाव का जीवन न जिए, उसके भीतर इंद्रिय विषय के संवेदनों के प्रति आग द्वेष की प्रबलता ना हो। यह मोक्ष का विशुद्ध स्वरूप है। मोक्ष के इस विशुद्ध स्वरूप के अंतर्गत दान का अर्थ त्याग ही होना चाहिए। यहाँ आचार्य भिक्षु ने साधु जीवन की मर्यादा संदर्भ में दान का विश्लेषण किया है कि जो साधु जीवन को स्वीकार करके भी
लौकिक दान की प्रवृत्ति में धर्म और पुण्य की प्ररूपणा करते हैं। वे असंयम की अनुमोदना तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ वे मिथ्या मान्यताओं को प्रश्रय दे रहे हैं। आचार्य भिक्षु ने कभी दान करने की मनाही नहीं की, अपितु वे तो कहते थे दान करने की मनाही करना भी हिंसा है। कोई किसी का सहयोग कर रहा है, यदि आप उसे सहयोग करने से रोकते हैं तो यह भी एक प्रकार की हिंसा है। उनकी वाणी है, दाता दे रहा हो और लेने वाला ले रहा हो, उस समय साधु उसे रोके लेने वाले के अंतराय होता है। साधु वैसा नहीं कर सकता है। साधु उस समय असंयमी दान की ना तो अनुमोदना करे और ना ही उसका निषेध करे, वह मौन रहे। जहाँ तो चर्चा का, धर्म चर्चा का प्रसंग हो, वहाँ दान के यथार्थ स्वरूप का विश्लेषण करे। जो सावध्य प्रवृत्ति है उसमें चाहे अति सूक्ष्म रूप से भी हिंसा की प्रवृत्ति हो रही है, वह अधर्म की कोटि में ही आता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, दान देने वाले को कहे कि तू दान मत दे, यह दान का निषेध है। परंतु दान देने वाले को दान का यथार्थ स्वरूप बताए, यह बताए कि यह किस कोटि का दान है, यह निषेध नहीं है, यह ज्ञान की निर्मलता है। इस प्रकार से आचार्य भिक्षु ने अनेक प्रकार से मोक्ष मार्ग के विशुद्ध स्वरूप की प्ररूपणा की। आचार्य भिक्षु का दर्शन दार्शनिक दृष्टि से ही नहीं, साधना की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम भौतिक और आध्यात्मिक अभ्युदय के सही स्वरूप को सही रूप में समझें। लौकिक कर्तव्यों की तो अपनी उपयोगिता है, उसको भी समझें, और आत्मिक अभ्युदय, आध्यात्मिक अभ्युदय की जो साधना है उसको भी सही रूप में समझें, तभी आत्मा का कल्याण होगा।